नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज शिक्षा मंत्री का बयान मैंने देखा जो उन्होंने विधानसभा में दिया है स्थानांतरण को लेकर के। उस पर भी बातें करूँगा। सचिवालय गया था, TRA 3 और वेतनमान। TRA 3 का काउंसलिंग डेट जारी हो गया है। 19-20 को होगी रिकाउंसलिंग। जो आप लोग मैसेज कर रहे थे बार बार कब होगी, तो डेट जारी हो गया है रिकाउंसलिंग को लेकर के। आज जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का, उन्होंने कहा है कि 2 महीने में स्थानांतरण कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीना का मतलब मार्च और अप्रैल। जो आप पीछे वाला वीडियो उठाएंगे देखेंगे तो मैंने कहा था आपसे, लेकिन असली हकीकत वो नहीं है जो उन्होंने विधानसभा में बयान दिया है। ये तो सवाल उठाया विधानसभा सदस्य ने, इसलिए उनको जवाब देना पड़ा। लेकिन 2 महीना देखिए कि बीते पहला फेज भी कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं कुछ भी ये चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज विधानसभा में गया हुआ था। आप एक क्रोनोलॉजी के तहत इन चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी पहले फेज का जो 4 भाग था, पहला भाग भी कंप्लीट नहीं हुआ है कैंसर पीड़ित का। जो अभी 187 लोगों का लिस्ट जारी किया गया 28 फरवरी को, उसमें भी कुछ लोग जो छूट नहीं गए हैं। उन्होंने जहां अप्लाई किया था वहां 9 वैकेंसी रिक्तियां नहीं रहने के कारण उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया, तो उनको 15 दिन बाद का डेट दिया गया है। 15 दिन के बाद फिर से वो अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ टेक्निकल मामला और फंस रहा है कि जब रिक्तियाँ जारी ही नहीं की गई तो फिर से वो कहाँ अप्लाई करेंगे। कई लोग पशुपेश में हो, उसमें से लगभग 5-6 लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि अभी तो जो मुझे जानकारी थी वहाँ पे हमने अप्लाई किया, अब तो जानकारी भी नहीं है, जिस हिसाब से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। एक साथी जो बेगूसराय में पोस्टेड हैं और उन्होंने अप्लाई किया था कि दरभंगा नगर निगम में उनका हो जाएगा। सूखचंद्र नाम है उनका, PGT में टीचर है हिंदी में। उन्होंने कहा कि दरभंगा में टाउन में, मैं नगर निगम कह गया, टाउन में 19 सीटें खाली है अभी, जबकि उनको 9 रिक्ति के तहत वेटिंग में डाल दिया गया है और उनसे फिर अप्लाई लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सबको पता है कि किसी भी शहर में अभी बहाली नहीं हुई है। कुछ शहर में स्थानांतरण हुआ भी है, जैसे पटना में हुआ है, टाउन में हुआ है। तो फिर दरभंगा टाउन में क्यों नहीं किया गया? और फिर से जो लोग अप्लाई करेंगे उनको पता है कि कहाँ सीटें खाली हैं। जो उनको दिख रहा था या स्कूल में गए पता किए, उस आधार पर उन्होंने डाला, तो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कह दिया कि सीटें खाली नहीं हैं। तो आदमी पशुपेश में रहेंगे ना, कहाँ सीटें खाली हैं। किनको आप गणना कर रहे हैं कि कहाँ पे सीटें खाली हैं या नहीं है? इसका मतलब आप टाउन में स्थानांतरण नहीं करेंगे। जब स्थानांतरण नहीं करेंगे तो पटना में क्यों आपने स्थानांतरण किया है टाउन में? उनका कहना है कि 19 सीटें खाली हैं हिंदी सब्जेक्ट में दरभंगा टाउन में, फिर भी उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मामला और खींचेगा। और अभी स्क्रूटनी नहीं चल रहा है शिक्षा विभाग में। मैं ये पता करने गया था कि कैंसर पीड़ित को छोड़ के बाकी जो है गंभीर बीमारी वाले का शायद स्क्रूटनी शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि इससे टाइम पीरियड के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि 2 महीने के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, वो भी ऐच्छिक। जब ऐच्छिक ट्रांसफ़र करना है तो आपने वो क्लॉज क्यों लाया था? और कितनी बार लोगों से अप्लाई कराएंगे एक ही फेज में? ऐसी स्थिति में 2 महीने में स्थानांतरण हो पाएगा? सवाल है, ये सोचने की ज़रूरत है। मीडिया के सवाल से और टालने के लिए एक तरह से उन्होंने बयान दे दिया कि 2 महीने में स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 महीने में स्थानांतरण होने नहीं जा रहा है। और जितना काम किया हूँ
कुछ भी चीज़ें मैंने ऐसे वैसे नहीं कहा है। अभी भी स्थानांतरण ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है लिमिटेड कि कितने दिनों में स्थानांतरण, कितने महीनों में सरकार कर देगी। आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता स्थानांतरण की। आरटीआई लगा करके आप सरकार से पूछ सकते हैं कि आप कितने महीने में स्थानांतरण करेंगे, जवाब दें। वो नहीं जवाब देगी आपको। इसीलिए समय पे छोड़िए, ठीक है, इंतज़ार करिए। इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरहाल टीआरई 3 वाले साथियों के लिए खुशखबरी है, जो मैंने पहले भी कहा था कि बार बार आप परेशान हो रहे थे कि रिकाउंसलिंग का डेट कब आएगा। डेट आ गया है रिकाउंसलिंग का डेट। रिकाउंसलिंग में अपना जो इनका लिटिगेशन वाला मामला था और कुछ सब्जेक्ट थे जिनका काउंसलिंग हुआ ही नहीं था, उन सब का काउंसलिंग 19-20 तारीख को होगा। और साथियों मेन बात अब वेतनमान को लेकर के, मैंने जो कल चिट्ठी लिखा था तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, उसको लेकर के 8 लोगों ने वीडियो बनाया है। लगभग लाखों लोग देख चुके हैं उस वीडियो को, जो उस पत्र को रखा गया उसमें जो मैंने लिखा था। एक चीज़ अच्छी है कि कम से कम लोगों के नज़र में आ रही है, चर्चा में आ रही है कि बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान चाहिए। बिना वेतनमान के कब तक इन सुदूर इलाकों में पढ़ाते रहेंगे। और आज के डेट में 44-45 हज़ार कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर वेतनमान दिया जाए तो पीआरटी के शिक्षकों को उससे ज़्यादा वेतन मिलेगा अभी की स्थिति में। इसलिए वेतनमान तो चाहिए और हम लड़ेंगे इसके लिए। अभी देख लेते हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा मैं 2-3 दिनों में। उसके बाद जैसी जो परिस्थितियां बनेगी उसके साथ आगे बढ़ा जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी है कि नहीं होगा तो अंत में कोर्ट से लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे भी। अभी तक आपने जितनी भी लड़ाई देखी है उसमें ज़्यादातर शिक्षा विभाग का मामला कोर्ट ही सुलझाया है, चाहे समान काम समान वेतन का मामला हो। हालांकि पटना हाई कोर्ट से जीत गए थे और सरकार वहाँ चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी तो मैंने आपसे कहा भी था कि अभी वो परिस्थितियाँ भी नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो फिर टीआरई 3 की बहाली कैसे हो रही है, टीआरई 4 भी आने वाला है, कैसे बहाली होगी, और अन्य विभाग में आप कैसे बहाली करने जा रहे हैं। और हम तो राज्यकर्मी हैं, बीपीएससी शिक्षक तो राज्यकर्मी हैं, बाकायदा 2 एग्ज़ाम दे करके आए हैं। उनका मामला दूसरा था कि जैसे तैसे बहाल हुआ था, भाई मुखिया जी ने बहाल किया था, या फिर नगर पंचायत या जहाँ तहाँ बहाल हुआ था बिना एग्ज़ाम का। ठीक है, उनकी बातें अलग थी। लेकिन यहाँ तो बाकायदा आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, हमने एग्ज़ाम पास किया है तब ज्वाइन किया है। और बीपीएससी से जो नियुक्तियाँ हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को वेतनमान मिलता है, चाहे वीडियो सीओ हो, चाहे अन्य विभाग में हो। पीछे जो बहालियाँ भी हुई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली हुई थी 2014 में अप्लाई किया गया था, उनका भी। इससे पहले भी कई बहालियाँ हुई हैं जिनमें सबको वेतनमान मिल रहा है। सिर्फ सरकार बीपीएससी शिक्षकों के साथ ऐसा दोहरा बर्ताव कर रही है। नहीं लड़ेंगे, नहीं एकजुट होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं। मैं जो साथी वाकई में चाहते हैं कि वेतनमान मिले, एक साथ आए, एक साथ जुड़े, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ। लिंक के द्वारा साथ आएँ, डिस्कशन करें, और केस ड्राफ्टिंग कैसे होगी इस पे भी बात करनी है। बहुत सारे कागजात भी एकत्र करने हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ेंगे और वीडियो को भी शेयर करेंगे ताकि और सारे साथी जुड़े। बीपीएससी शिक्षक जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी मजबूती से हम लड़ाई लड़ पाएंगे। और स्थानांतरण को लेकर के वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की एक प्रक्रिया है, उसके तहत स्थानांतरण होगी। और कितने लोगों का होगा, कब होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने वाले के पास भी अंदाज़ा नहीं है
मैं भी जब विधानसभा जाता हूँ, जो सूचना मिलता है आप लोग से शेयर करता था, लेकिन वो भी सूचना गलत निकल जाती थी। जो पत्रकार हैं रजनीश जी, वो भी सूचना दी थी, वो भी सूचना गलत निकल जा रहे हैं। तो जो भी आपको कह रहा है तो सब के सब झूठ बोल रहे हैं, किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है। और कुछ तो इतने महारथी हैं, वकीलों के वकील बन रहे हैं, और जैसे सरकार उनकी जेब में है। सरकार तो, जैसे केस के मामला आया था, कैसे सरकार तो यही चाहती ही है कि केस हो जाए। सरकार क्या सोचती है आपको पता है सारा कुछ। सरकार यही चाहती है कि केस हो जाए। खैर, इन सब बात पे बात करने को कोई फ़ायदा नहीं है। स्थानांतरण के लिए इंतज़ार करिए, और दुखी में और अवसाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ है वहीं के चीज़ों को अपनाइए, वहीं एडजस्ट करने की कोशिश करिए। मुझे आपके दुख दर्द पता है, लेकिन बहुत कुछ कोई भी चाह करके कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सबसे कहा था कि अभी जो क्लॉज जोड़ा गया है, क्या आप हटवा लेंगे? किसी में दम है तो हटवा के दिखाइए वो क्लॉज। कोई सामने नहीं आया। और जिस तरीके से कह रहे थे कि सरकार यही चाहती है, अगर इतना सब कुछ पता है तो चुनौती के रूप में इसे स्वीकार करिए ना। मैंने कहा था कि कम से कम 50,000 लोगों का तो ट्रांसफ़र हो 1,90,000 में से। किसी ने कोई स्वीकार नहीं किया कुछ भी, बस होगा होगा झूठ मूठ का दूसरे दूसरे ज़िला में बैठे वीडियो बना रहे हैं उलुल जुलुल। इससे उसको देखेंगे तो अवसाद में ही आएंगे। अब कुछ भी चीज़ें ऐसे वैसे नहीं बनाया मैंने, आज तक कुछ भी नहीं कहा है। जितनी चीज़ें हैं ऑथेंटिक चीज़ें कहा है। अभी भी ऑथेंटिक कह रहा हूँ कि 2 महीनों में स्थानांतरण नहीं होगा, खासकर तीसरे चौथे फेज़। 2 महीने में पहला फेज़ कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। खैर, पेशेंस बनाए रखिए और पॉजिटिव रहिए ताकि खुश रह पाइएगा। और वेतनमान के लिए साथ आइए। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति।